और दोस्त क्या हाल है? पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना बड़े से बड़ा योगदान दे रही है। जहां भारत मिलिट्री फोर्स से लेकर स्पेस तक अपना नाम बना रहा है, वहीं अमेरिका, रशिया, चाइना सभी नई नई टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जिस कंट्री ने इसमें सबसे ज्यादा नाम कमाया है वो है जापान। जी हाँ, जापान के लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ लोगों की सुविधा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उनके इनोवेटिव आइडियाज ने लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया। तो आज जानेंगे हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो केवल जापान में ही होती। तो इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। स्क्वायर्ड वाटरमेलन। जापान में बच्चे हों, बड़े हों या जानवर, हर किसी को वाटरमेलन पसंद है। वहाँ लोग वाटरमेलन के पीछे इतने पागल हैं कि उन्होंने इसे अलग अलग शेप्स में उगाना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में एक ग्राफिक डिजाइनर ने स्क्वायर्ड वाटरमेलन को बनाया ताकि वो दिखा सके कि ये वाटरमेलन फ्रिज में आसानी से आ सकता है और उसे काटना भी आसान है। जापानीज फार्मर उसे एक तरीके के स्पेशल स्क्वायर शेप कंटेनर में उगाते हैं ताकि वो उस शेप में आ जाए। वैसे काफी महंगा होता है, इसलिए लोग इन्हें खाने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि डेकोरेट करने के लिए खरीदते हैं। नूडल्स बात। आपने लोगों को नूडल्स खाते हुए देखा होगा, अपने ऊपर गिराते हुए भी देखा होगा, पर क्या आपने किसी को सूप और नूडल्स में नहाते हुए देखा है? नहीं ना। और जापान में ये भी है। हाकोने के यूनिसिम स्पा नाम के रिजॉर्ट में वो लोग अपने गेस्ट को एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं, जिसमें लोग पोक सूप और रामेन नूडल्स के बने पूल में स्नान लेते हैं। कितना अच्छा है, नहाते जाओ और खाते जाओ। वैसे ये काफी वियर्ड लगता है, पर काफी लोगों का मानना है कि इस तरीके के सूप में बाथ लेने से स्किन के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि पोक सूप में कोलेजन की मात्रा ज्यादा होती है। किटकैट। आप लोगों ने किटकैट तो बहुत खाई होगी। इंडिया में किटकैट बस एक ही फ्लेवर में आती है, पर जापान में किटकैट के कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, सोयाबीन, सॉल्ट वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी जैसे कई सारे। इन सब फ्लेवर्स की किटकैट बनती ही नहीं है, बल्कि इनकी सेल भी बहुत होती है। पर लोग किटकैट बहुत ही शौक से खाते हैं। फेक फूड। दुनिया भर के रेस्टोरेंट में आपने डिस्प्ले पर फूड की इमेजेस देखी होंगी, लेकिन जापान को तो कुछ हट के करना है, इसलिए उन्होंने बनाए फेक फूड। कुछ स्पेशलिस्ट लोग इस तरह के खाने को प्लास्टिक या वैक्स की मदद से बनाते हैं, जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और काफी डिलीशियस भी लगते हैं। रेस्टोरेंट प्लास्टिक फूड को अपने डिस्प्ले विंडो में लगाकर भूखे क्लाइंट्स को आकर्षित करते हैं। वैसे उन्हें नकली डिशेस असली डिशेस से काफी महंगी पड़ती, पर हाँ, ये कभी खराब नहीं होती। रैबिट आइलैंड। 1940s के दौरान जापानीज साइंटिस्ट कुछ रैबिट्स को ओकिनोशिमा आइलैंड पर लेकर गए थे ताकि वो कुछ टेस्ट कर सके, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया गया और वो धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि आज वो आइलैंड रैबिट से भरा हुआ है, जो काफी टूरिस्ट को बेहद भाता है। पुरिकुरा मशीन। किसी बूथ में बैठकर फोटो लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और जापान ने इसमें भी कुछ मजेदार किया है ताकि लोग कुछ नया एक्सपीरियंस करें। उनके फोटो बूथ को पुरिकुरा कहते हैं। इसमें आप अपनी फोटो ऑन द स्पॉट ही एडिट कर सकते हो, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड बदल सकते हो, फनी स्टिकर्स लगा सकते हो और कुछ टेक्स्ट भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसे अपने फोन पर भी सेंड कर सकते हो। क्या बात। पीपल पुशर्स। आपने मुंबई की लोकल ट्रेन तो देखी ही होगी, जिसमें इतनी भीड़ होती है और कभी कभार इंसान तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाता। कुछ लोग तो दरवाजे पर ही लटक जाते हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन जापान में भी होती है। रश आवर्स के दौरान वहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोग ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाते। इसलिए जापान ने कुछ पार्ट टाइम पुशर्स रखे हैं, जो लोगों को धक्के मार मार के ट्रेन के अंदर ठूस देते हैं, ताकि ट्रेन के दरवाजे बंद हो सके, क्योंकि वहाँ लोकल ट्रेन नहीं है जहाँ आप बाहर लटके और ट्रेन चल दे। अम्ब्रेला पार्किंग। जापान में किसी भी बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले आप बिल्डिंग के बाहर अपनी छाते को पार्क कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे आप अपनी बाइक को पार्क करते हैं, वैसे ही अम्ब्रेला पार्किंग लॉट में अपना अम्ब्रेला पार्क करो और लॉक कर दो। आप बिल्डिंग के अंदर गीला छाता लेकर नहीं जाते, तो वहाँ पानी नहीं गिरता, जिससे फिसलने का खतरा टल जाता है। वेंडिंग मशीन। जापान में लाखों वेंडिंग मशीन है, जितनी किसी कंट्री में नहीं है।
वहाँ 5 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन है और ज्यादातर इसलिए ताकि जो लोग रात में लेट तक काम करते हैं उनका टाइम बच सके। और वहाँ रात तक काम करना बहुत कॉमन है। वहाँ वेंडिंग मशीन सिर्फ स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक के लिए नहीं होती, बल्कि उससे लगभग हर चीज खरीदी जा सकती है, जिंदा केकड़े से लेकर अंडरवेयर तक। इन वेंडिंग मशीन्स में सब मिलता है। टोक्यो's बिगेस्ट रेजिडेंट। 2015 में गॉडजिला को टोक्यो के शिंजुजुकु वार्ड में रहने की सिटीजनशिप मिली। अथॉरिटीज ने उसके रहने के लिए स्पेशल सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें उसके नए घर का जिक्र किया गया और उसे एक जॉब भी दी गई। तो अब गॉडजिला एक टूरिज्म एम्बेसडर बन चुका है। बाद में उन्होंने 171 फीट की ऊंचाई पर उसका सर भी बनाया है, जो कि 1954 की उस मूवी की याद ताजा कर देता है। नो ट्रेन डिले। जापान की ट्रेन इतनी नियमित हैं कि वो कभी लेट नहीं होती, लेकिन एक बार ट्रेन 1 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद रेलवे कंपनी को रेलवे कर्मचारियों से और पैसेंजर से माफी मांगते हुए सर्टिफिकेट जारी करना पड़ा, जिनका उनके कारण अपॉइंटमेंट मिस हुआ हो और कहीं असुविधा हुई हो और ट्रेन 1 घंटे लेट हो जाए तो रेलवे न्यूज़पेपर में अपना माफीनामा छापता है। सोच के देखो। साइलेंट कैरियोके। कई लोगों को गाना गाना पसंद होता है तो उनके लिए होता है कैरियोके। जिन लोगों को गाना गाना पसंद होता है पर वो इतने बेसुरे होते हैं कि कोई उनकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता, तो ऐसे लोगों के लिए जापान ने बनाया है साइलेंट कैरियोके, जिसमें आप दिल खोलकर गा सकते हैं और आपके अलावा कोई आपकी आवाज सुनेगा नहीं। ये कोन शेप का माइक होता है और इसके स्पीकर आपके ही कानों में होते हैं, तो इसे आप आराम से गा पाओगे और आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। स्लर्पिंग। खाना खाते हुए आवाज करना वैसे तो बैड मैनर्स माना जाता है, पर ये जापान है दोस्तों, इन्हें कुछ तो अलग करना ही है। इनका मानना है कि जब आप नूडल्स खाते समय या सूप पीते समय स्लर्प करते हो तो इसका मतलब आपको खाना बहुत पसंद आया है। तो अगर वहाँ कोई ऐसा नहीं करता तो शेफ को लगता है कि आपको उसका खाना पसंद ही नहीं आया। जापान में लोग ये बताने के लिए कि उन्हें खाना पसंद आया है, इसलिए खाना खाते हुए आवाजें निकालते हैं। फेस नैपकिन। कई बार बर्गर खाते हुए आपके मुंह पे सॉस लग जाती है और इसलिए कई लोगों को ये एम्बैरेसिंग लगता है। इस प्रॉब्लम को जापान की फास्ट फूड कंपनी ने समझा और उन्होंने तैयार किया ये फेस प्रिंटेड नैपकिन। इससे उन लोगों को कोई एम्बैरेसमेंट ही नहीं होती। वाटर सेविंग सिंक। ये सिंक आपके फ्लश के टैंक के ऊपर लगा होता है। बस सिंपली आप सिंक में अपना हाथ धोते हो और वो पानी सीधा आपके फ्लश टैंक में जाता है और जब भी आप अपना काम खत्म कर लेते हो तो फ्लश करने पे वो पानी एक बार फिर से रीयूज हो जाता है। वैसे मुझे इन्वेंशन पर्सनली बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि एक इंसान हर दिन लगभग 200 से 300 लीटर पानी वेस्ट करता है। आजकल के हालात देखकर मुझे लगता है जितना पानी रीयूज किया जाए उतना बढ़िया है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी वेस्ट ना करें और उसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें। स्ट्रेंज मेयो। जापान में कई तरीके की मेयोनीज नहीं बनाई जाती, पर वो लोग उसे बर्गर, सैंडविच या सैलेड के साथ नहीं खाते, बल्कि उसे आइसक्रीम पर या फिर पैनकेक्स पर लगाकर खाते हैं। ओह माय गॉड। नैपसैक वर्क। जापान में काम के समय सो जाना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उनके लिए एक हार्ड वर्किंग इंसान की पहचान है। इसलिए वहाँ पर काम करते हुए सोना कोई बड़ी बात नहीं है और काफी लोग इसे करते हैं और कुछ तो नाटक भी करते हैं। स्मॉलेस्ट एस्केलेटर। वैसे एस्केलेटर का इस्तेमाल ज्यादातर वहाँ किया जाता है जहाँ सीढ़ियाँ काफी ऊंची हों। तो जापान में मैरीज के बेसमेंट में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें दुनिया की सबसे छोटी एस्केलेटर है। इसमें बस 5 सीढ़ियाँ ही हैं और ये बस 33 इंचेस की ऊंचाई पर है। ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान में ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट की जगह ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पीछे का रीजन उनकी भाषा है। उनकी भाषा में ब्लू और ग्रीन के लिए एक ही शब्द बोला जाता है। पहले वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स तो ग्रीन हुआ करती थी, जैसे किसी भी और जगह होती हैं, पर उस ग्रीन कलर को फिर भी ब्लू ही बोला जाता था। इसलिए उनकी बातों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइट को ब्लू शेड में कन्वर्ट कर दिया। दोस्त, ये थे जापान के कुछ अजीब इन्वेंशंस। आपको इनमें से कौन से अच्छे लगे और कौन से ऐसे हैं जो आप चाहते हो कि इंडिया में भी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखते हैं किसको पसंद आता है जापानीज सामान।